ममता बनर्जी इससे पहले भी जब 2021 का इलेक्शन आया था उस समय सेंट्रल फोर्सेस के ऊपर हमला करने की बात कही थी। लोगों को उस्काया था कि सेंट्रल फोर्सेस के ऊपर हमला करो। तो ममता बनर्जी भारत के सेंट्रल फोर्सेस के ऊपर, बीएसएफ हो, आर्मी हो, सीएपीएफ के बाकी कोई अंग हो, उनके ऊपर हमला करने की बात कहेगी। यही स्वाभाविक है। अगर पाकिस्तान का आर्मी होता, पाकिस्तान का बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता तो ममता बनर्जी स्वागत करती, दीप जला के स्वागत करती। तो भारत के हैं इसलिए तो वो विरोध करेंगी। और सबको पता है कि ममता बनर्जी का वोट बैंक कौन है। ये जो टेररिस्ट घुस रहे हैं, ये ममता बनर्जी को वोट दिलवाते हैं हर इलेक्शन में। इनका काम है कि मुस्लिम वोट को एक तरफा ममता बनर्जी के झोले में डालना, क्योंकि 30-35% मुस्लिम वोट है और 10-15% हिंदू नासमझ होके दे देते हैं, अपने भविष्य के बारे में सोचते बिना। तो इससे वो सरकार बना लेती है। उनका तो ध्यान है सरकार बनाना, देश चाहे भाड़ में, ममता बनर्जी को सरकार बनाना है। इसको यही ममता बनर्जी की चिंता है, तो इसलिए करते रहते हैं। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিং আজকে বলেছেন যে বাংলাদেশিদের জন্য পশ্চিমবঙ্গে রেড কার্পেট বেছানো, আবার এই বাংলাদেশিদেরকে নিয়েই অভিষেক ব্যানার্জি রাজনীতি করছে। बांग्लादेशी जो अनुप्रवेश करने वाले हैं, इन्फिल्ट्रेशन करने वाले हैं, उनको ममता बनर्जी और उनके भतीजे सर आंखों पे बैठा के रखती है, उनको अपने दामाद समझती है। और ऑलरेडी ममता बनर्जी बोल चुकी है कि वो दूधेल गाय है। मतलब गाय जो दूध देता है उसको बंगाली में दूधेल गाय बोला जाता है। तो ममता बनर्जी ने बोला था कि मुस्लिम जो है, और स्पेशली ये जो मुस्लिम जो उग्रवादी मुस्लिम है जो बांग्लादेश से इधर आ रहे हैं इन्फिल्ट्रेशन करके, वो ममता बनर्जी के लिए उत्तर 24 परगना, साउथ 24 परगना, इन सब में वोटों का पोलराइजेशन करती है और वोट दिलवाते हैं मुस्लिम वोट। तो गिरिराज सिंह जी ने सही कहा। तो इसलिए उनको रेड कारपेट बैठा के ममता बनर्जी इसलिए ला रही है कि उनको वोट बैंक बनाना है, उसका आधार कार्ड बनाना है और हिंदुओं को पश्चिम बंगाल से भगाना है। ममता बनर्जी की टारगेट है। ममता बनर्जी इससे पहले भी जब 2021 का इलेक्शन आया था उस समय सेंट्रल फोर्सेस के ऊपर हमला करने की बात कही थी। लोगों को उस्काया था कि सेंट्रल फोर्सेस के ऊपर हमला करो। तो ममता बनर्जी भारत के सेंट्रल फोर्सेस के ऊपर, बीएसएफ हो, आर्मी हो, सीएपीएफ के बाकी कोई अंग हो, उनके ऊपर हमला करने की बात कहेगी। यही स्वाभाविक है। अगर पाकिस्तान का आर्मी होता, पाकिस्तान का बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता तो ममता बनर्जी स्वागत करती, दीप जला के स्वागत करती। तो भारत के हैं इसलिए तो वो विरोध करेंगी। और सबको पता है कि ममता बनर्जी का वोट बैंक कौन है। ये जो टेररिस्ट घुस रहे हैं, ये ममता बनर्जी को वोट दिलवाते हैं हर इलेक्शन में। इनका काम है कि मुस्लिम वोट को एक तरफा ममता बनर्जी के झोले में डालना, क्योंकि 30-35% मुस्लिम वोट है और 10-15% हिंदू नासमझ होके दे देते हैं, अपने भविष्य के बारे में सोचते बिना। तो इससे वो सरकार बना लेती है। उनका तो ध्यान है सरकार बनाना, देश चाहे भाड़ में, ममता बनर्जी को सरकार बनाना है। इसको यही ममता बनर्जी की चिंता है, तो इसलिए करते रहते हैं। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিং আজকে বলেছেন যে বাংলাদেশিদের জন্য পশ্চিমবঙ্গে রেড কার্পেট বেছানো, আবার এই বাংলাদেশিদেরকে নিয়েই অভিষেক ব্যানার্জি রাজনীতি করছে। बांग्लादेशी जो अनुप्रवेश करने वाले हैं, इन्फिल्ट्रेशन करने वाले हैं, उनको ममता बनर्जी और उनके भतीजे सर आंखों पे बैठा के रखती है, उनको अपने दामाद समझती है। और ऑलरेडी ममता बनर्जी बोल चुकी है कि वो दूधेल गाय है। मतलब गाय जो दूध देता है उसको बंगाली में दूधेल गाय बोला जाता है। तो ममता बनर्जी ने बोला था कि मुस्लिम जो है, और स्पेशली ये जो मुस्लिम जो उग्रवादी मुस्लिम है जो बांग्लादेश से इधर आ रहे हैं इन्फिल्ट्रेशन करके, वो ममता बनर्जी के लिए उत्तर 24 परगना, साउथ 24 परगना, इन सब में वोटों का पोलराइजेशन करती है और वोट दिलवाते हैं मुस्लिम वोट। तो गिरिराज सिंह जी ने सही कहा। तो इसलिए उनको रेड कारपेट बैठा के ममता बनर्जी इसलिए ला रही है कि उनको वोट बैंक बनाना है, उसका आधार कार्ड बनाना है और हिंदुओं को पश्चिम बंगाल से भगाना है। ममता बनर्जी की टारगेट है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।